हाय आपियों, तो क्या दिन आ गए हैं आपियों के। सड़क किनारे छिछोरी हरकत पर उतर आए हैं। कहें कि दिल्ली वालों ने इनकी ऐसी बजा दी है कि ये छिछोरी हरकत पर उतरने को मजबूर हो गए हैं। इसका नाम है ऋतुराज झा। ये पूर्व विधायक था आम आदमी पार्टी का। अक्सर आपने इसको डिबेट में भी देखा होगा। सड़क किनारे दारू पी रहा है अपने गाड़ी में। लगता है वो बंद हो गया ठेका जहाँ एक पर एक फ्री मिलता था। बार अच्छे अच्छे बनाए जाते थे पीने के लिए। इन लोगों के दिन खराब हो गया है इनका। बस मास्टर। वैसे भी कुछ आप ये कह रहे हैं कि नहीं 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 नहीं, झा साहब ये दारू नहीं पी रहे हैं, ये तो अपने मालिक का सूसू लेकर जा रहे हैं चेक करने के लिए। बाकी भाई देखो, इन लोगों का ये है पर्सनल मामला। ऐसे दारू पीना अलाउ है दिल्ली में कि नहीं है, पुलिस अपना देख लेगी वीडियो वायरल होने के बाद। लेकिन हम तो इस वीडियो में बात करने वाले हैं देशद्रोहियों के बारे में, गद्दार के बारे में, जो हिंदुस्तान में रह के खाते हैं और गाते पाकिस्तान का है। इससे मिलो। तानिश जी, थानू जी, बस मैं इतना खुश होगी देख के। इतना क्या अरेंजमेंट है, सुपर चाचा। भाई साहब मैं तो हिल गई। हिंदुस्तानी पाकिस्तानी, बहन बहन, सिस्टर सिस्टर, ऐसा कुछ लग ही नहीं रहा कि ये पाकिस्तानी है मैं हिंदुस्तानी हूँ। हम तो सेम ही लग रहे हैं ना। आंखों के लेंस देख लो, मिला ले जरा। कल हमने एक इनपुट के आधार पर ज्योति रानी पुत्री हरीश कुमार आरओ एक्सटेंशन हिसार को ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और 152 बीएनएस के अंतर्गत अरेस्ट किया है। इसके पास प्राप्त मोबाइल और लैपटॉप से हमें कुछ संदिग्ध सामग्री प्राप्त हुई है। इसको हमने 5 दिन के रिमांड पे लिया है। पूछताछ जारी है। यह लगातार पाकिस्तानी नागरिक के संपर्क में थी, उसके बारे में इससे पूछताछ की जाएगी। ज्योति मल्होत्रा यूट्यूबर के नाम पर इसने अपना पाक प्रेम बढ़िया से दिखाया और अब ये पुलिस के हत्थे चढ़ चुकी है। इसके साथ गजाला मैडम भी है। पूरे 6 लोग अरेस्ट किए गए हैं देशद्रोही के नाम पर, गद्दारी के नाम पर। ये 6 के 6 भारत में रहकर पाकिस्तान के लिए जासूसी करते थे। यहाँ की इंटरनल जानकारियाँ, इंटरनल वीडियो शेयर करते थे वहाँ के लोगों के साथ, वहाँ के अधिकारी के साथ। কিসের বিদেশ নীতি, কিসের দেশ নীতি? আমি যদি যুদ্ধকালীন পরিস্থিতিতে বন্ধের সিদ্ধান্ত করি তাহলে পরে বন্ধ হবে, আদানি ব্যবসা করবে, কিন্তু পাকিস্তানের সাধারণ মানুষ জল পাবে না। এ কেমন নীতি? सीपीआईएम पार्टी के एमएलए तन्मय भट्टाचार्य का तकलीफ तो देखो तो नहीं, कितना परेशान है बेचारा। शायद बंगाली में आप लोग नहीं समझे होंगे, लेकिन ये कह रहा है, ये प्रदर्शन कर रहा है, ये प्रोटेस्ट कर रहा है कि पाकिस्तानियों का पानी क्यों बंद किया सरकार ने। इसको बर्दाश्त नहीं हो पा रहा है। लगता है इसका अब्बू वहाँ बैठा होगा, प्यासा मर रहा होगा, इसलिए ये सड़कों पर उतर आया है पश्चिम बंगाल के। वैसे ये पश्चिम बंगाल में ही हो सकता है। उत्तर प्रदेश में होते तो अब तक इसकी विदाई हो चुकी होती। बाबा जी वहीं भेज देते जहाँ का यह गुणगान कर रहा है। जैसे इन लोगों को पकड़कर मथुरा से भेजा जा रहा है। सैकड़ों रोहिंग्या बांग्लादेशियों को जो अवैध तरीके से यहाँ रह रहे थे, सबको भेजा जा रहा है बांग्लादेश। मैं देख रहा हूँ बॉयकॉट टर्की। ठीक है, टर्की ने जो किया है गलत किया है। हमने टर्की के खिलाफ डिप्लोमेटिक ऑफेंसिव जरूर करना चाहिए, पर जिस तरह से भाषा का प्रयोग हो रहा है दैट इज नॉट गोइंग टू हेल्प अस इन द फ्यूचर। क्योंकि हमें तो टर्की के साथ कहीं ना एक दिन तो वी हैव टू बिल्ड रिलेशंस, बट टुडे वी आर यूजिंग सोशल मीडिया टू रन कैंपेन्स। ये मुझे लगता है बहुत ही डेंजरस है। सरकार की जिम्मेदारी है कि वो टर्की को एक्सपोज करे, हर प्लेटफॉर्म पर एक्सपोज करे। दैट इज गवर्नमेंट रिस्पांसिबिलिटी। ये जो इंटरनेट आर्मी है वो गाली गलौज करती है, और ये टोकन बॉयकॉट से कुछ नहीं होने वाला। जब कुछ नहीं होने वाला है बॉयकॉट टर्की से, तो तुम्हारा क्यों फट रहा है दरबारी अंकल? कहीं मालकिन को तो कुछ नुकसान नहीं हो रहा है? भाई वो तो सामने नहीं आ रही हैं, इसलिए तुमको भेजी होंगी। क्योंकि जब ये मामला चल रहा था इंडिया और पाकिस्तान वाला, तभी एक नया ऑफिस भी खुल गया था टर्की में। फंडिंग नहीं मिल रही ऑफिस के लिए। क्या हो गया तुम्हें, क्यों नहीं बोल रहे हो? कि जाहिल, हिंदुस्तान के हर एक इंसान का अधिकार है कि वो टर्की का बॉयकॉट करे। सरकार अपने लेवल पर काम करेगी, डिप्लोमेसी जो है वो निभाएगी, फॉरेन पॉलिसी जो है वो अपने तरीके से निभाएगी। लेकिन आम आदमी को
टर्की का बॉयकॉट करने से कोई नहीं रोक सकता। मोदी जी भारत का सबसे कमजोर चेहरा है, इनसे ज्यादा कमजोर प्रधानमंत्री कोई नहीं हुआ। इसीलिए इस्तीफा इस्तीफा इस्तीफा, और जो व्यक्ति मोदी जी का इस्तीफा नहीं मांगेगा, चाहे वो विपक्षी पार्टियों में क्यों ना हो, मैं उसे पूरा देशभक्त नहीं मानूंगा। इस वक्त अगर कोई देशभक्त है तो उसको सबसे पहले मोदी जी का इस्तीफा मांगना चाहिए। आधा देशभक्त, पूरा देशभक्त, क्या है रे? तू सबको ओवैसी समझता है क्या? ओवैसी वाला देशभक्त समझता है क्या कि मौके पर आज जय हिंद जय भारत हो रहा है, भारत माता की जय हो रहा है? जो कल पहले डाइन कहता था हिंदुस्तान को, आज वो जयकारा लगा रहा है, वो वाला चाहिए तेरे को। ये जाहिल वकील जो हैं, ऐसे जाहिल वकील, इनके पास आजकल कुछ काम है नहीं। अब ये केस अगर उनका लड़ते हैं जो गद्दारी करते हुए पाए जाते हैं तो उनको तो पेला जाता ही है, साथ में ऐसे वकीलों को भी रेल दिया जाता है। इसलिए इनके पास कुछ काम नहीं है, तो ये हवा बनाए, नाम बनाए, उसके लिए कुछ तो करना ही पड़ेगा ना। ये सीधा मोदी को ही टारगेट कर देते हैं, देश के प्रधानमंत्री को ही टारगेट कर देते हैं कि उनको इस्तीफा देना पड़े। हो सकता कुछ काम बने, केस आए, बड़ा वकील माना जाए, लेकिन जाहिल माहौल तो तेरे को पता ही है, आजकल माहौल उतना अच्छा है नहीं। गद्दार और गद्दारों को सपोर्ट करने वालों को बीच चौराहे पे रेला जा रहा है, पुलिस और लोगों द्वारा। इसलिए तू भी कुछ ऐसा काम मत कर कि किसी के हत्थे चढ़ जाए और रोड किनारे, अरे रोड के बीच में ही हुआ पाया जाए। गांधी देश प्रेमी थी और जो मोदी जी देशद्रोही है। देशद्रोही है पीएम पे आप ऐसे बोल रही हैं, देशद्रोही। मैं आज खुद कह रही, और इससे बड़ा आतंकवाद, मोदी से बड़ा आतंकवाद दुनिया में कोई है नहीं। जो दामन और रचा है देश का, जो हिंदू मुस्लिम करके, और देश में ऐसे करे पूरी दुकानें हट रही यहाँ से, और बावाना की तरफ इनकी जमीन है, ये इनके बाप दादा की जमीन है, ये है क्या है? ये मोदी जी कुछ नहीं है। ये आम पब्लिक खड़े और रोड में इनकी हिम्मत नहीं है। यदि आज लोग चुप रहेंगे तो देश और बुरी हाथ में जाएगा। लोग को आवाज उठानी चाहिए, डरने की जरूरत नहीं है। क्या कर लेंगे हमारा? देखो जी, इस सड़क छाप महिला की कोई गलती नहीं है। इसने जो बोला देश के प्रधानमंत्री के ऊपर, वो इसकी परवरिश है। इसकी परवरिश कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में किया है, फ्री में दे के, प्लॉट दे के, घर दे के, कभी किसी स्कीम के तहत नहीं, कब्जा के तहत, सरकारी ज़मीनों पर कब्जा के तहत। और आज जब वो कब्जा हटाने की बारी आ रही तो बिलबिला रही हैं। मोदी को ही आतंकवादी, देश के मौजूदा प्रधानमंत्री को आतंकवादी बोला जा रहा है। इसीलिए कहते हैं इनकी कोई गलती नहीं, गलती वहाँ खड़े लोगों की है, पत्रकार की है कि ऐसी सड़क छाप जो सुअर महिला है, इनको पागल खाने नहीं ले गए, इसको छोड़ दिए वहाँ। ऐसे लोगों को पागल खाने तुरंत भिजवाना चाहिए। पाकिस्तान ये तो आप मानते हैं कि आतंकवाद फैलाता है? नहीं, हम तो नहीं मानते। आप भी फैला सकते हो, आपके माथे पे लिख तो नहीं रहा। मैं तो नहीं मानता पाकिस्तान आतंकवाद फैलाता है। जरूरी तो नहीं लादेन आतंकवादी था। आप कैसे कह सकते हो लादेन आतंकवादी था? नहीं, हम तो नहीं मानते लादेन आतंकवादी था। क्या आतंकवाद था उसका? अपनी जाति लड़ाई के लिए अगर कोई आवाज उठाएगा वो आतंकवादी है। अगर आप मेरे पे जुल्म करोगे, तशद्दुद करोगे और मैं आपके खिलाफ लड़ूंगा तो मैं आतंकवादी हूँ। लोगों को मारा, पुख्ता सबूत है, 26 लोग मारे हैं, पुख्ता सबूत है, दिखा सकते हो। पहलगाम का सबूत तो जाहिल सबके पास है, लेकिन तेरे अम्मी का हलाला वाला सबूत नहीं है हमारे पास, नहीं है वीडियो हमारे पास। उसे तू पहले दिला हमें कि तू ओसामा का औलाद है कि केजरीवाल का। अब दोस्तों, ऐसे पिल्ले, ऐसे आस्तीन के सांप जो लादेन को, बिन लादेन को भी आतंकवादी नहीं मानते, वो अपने बाप पाकिस्तान को आतंकवादी कैसे मान सकते हैं? हो ही नहीं सकता। इनका मानने का, मनाने का, समझने का जो शक्ति है वो ख़त्म हो चुकी है। ये समय समय पर जब चार्ज होते रहते हैं तब ये सही रहते हैं। अभी इनको पुलिस पकड़ ले, 2 मिनट में ये सब कुछ बता देंगे, चार्ज होते ही बता देंगे कि नहीं नहीं लादेन आतंकवादी था, पहलगाम में जो घटना हुआ उसका सबूत भी हमारे पास था, जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम, सब जल्दी जल्दी बोलने लगेंगे। जय श्री राम, हिंदुस्तान जिंदाबाद। इट्स अ ह्यूमन टेरियन इशू। तो पानी तो ये तो इंडस वैली की तो एक बहुत बड़ी सिविलाइजेशन रही है। जहां जहां से ये पानी बहा है वहां लोगों की बस्ती आई है। तो आज दिस शुड नॉट बी यूज्ड एज अ वेपन। वी शुड नॉट अलाउ द रिवर्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर टू बी वेपनाइज्ड, क्योंकि हमने जंग देख ली, वेपन्स की जंग हमने देख ली ना। अगर पानी को भी वेपनाइज करके आप किसी को पनिश करना चाहते हैं, मैं समझती हूँ ये नहीं है। जम्मू कश्मीर शुड बिकम अ ब्रिज ऑफ पीस बिटवीन द टू कंट्रीज rather than become a weapon to punish each other। ये भी बिल से बाहर निकल आई है, फिर निकलना ही था, क्योंकि जो कुछ वहाँ हुआ
अब उसका सबूत भी मांगना होगा। सब अंदर से तो भाई सब कुछ पता है, इंटरनल जानकारी तो है ही कि कितने इनके यार दोस्त मियाँ भाई हुर्र हुए हैं, इनको पता है, लेकिन सबूत तो मांगना ही पड़ेगा। और ऊपर से अभी पानी भी नहीं खुला है, तो तकलीफ़ तो बनती ही है। इनको पीस चाहिए, जो पीस के नाम पर 27 बेगुनाह लोगों को मार देते हैं, इन लोगों की मदद से, उनके लिए इसको पीस चाहिए। हम तो कहेंगे सरकार से इस पीस के लिए इनका भी दाना पानी कुछ दिन के लिए बंद करना चाहिए। इसको समझ में आ जाएगा कि पीस क्या होता है। पर आसमान में कितना ट्रैफिक जाम होगा, हर आदमी हीरो का लाइसेंस लेके आगे दौड़ने को होगा कि हमारी 72 किधर है, क्या हमारी 72 बैठा तो हम निकले पहले आगे। नहीं, मोदी जी भी गजब करते हैं, जब करते हैं तो गजब करते हैं, या तो नहीं करेंगे, करेंगे तो गजब ही करेंगे। कभी बाढ़ तो कभी सूखा, कभी बाढ़ सूखा, आदमी भाई समझ ही नहीं पा रहा कि ठंडा बुखार है कि गर्म बुखार है। इतने पता लगा कि 100 का नंबर आ रहा है ऑफिशियली, और प्रबुद्ध लोग मिश्रा जी बता रहे हैं कि ये 1000 तक का मामला है। अब 1000 आदमी सीधे पहुंच गया, सबको 72 चाहिए, 1000 में गुणे 72,000 हो रहे। अब पता नहीं ऊपर है स्टॉक में कि नहीं है, क्या समस्या है, कहां से आएंगे हो रहे इतनी। अग्निहोत्री साहब का भी अलग ही लेवल है रोस्टिंग का। बाकी बात तो इन्होंने सही कही है कि भाई हमारी सेना ने जिस प्रकार हुर्र पे हुर्र किए हैं उनका, और आजकल जम्मू कश्मीर में कर रहे हैं लगातार, लाइन तो लगी होगी भाई। वहाँ क्या चल रहा है इसके बारे में तो कोई जानकारी है ही नहीं ऑफिशियल, कि बड़ी लाइन लगी है कि कैसी लाइन लगी है, हुर्रे मिल पा रही हैं कि वेटिंग काफ़ी लंबा है, भाई पता नहीं चल पा रहा, क्योंकि सेना लगातार भेजने में जुटी है। सब न्यूज़ देखकर, ये सब खबर सुनकर तो हमें आज़ाद की याद आ गई, जो पाकिस्तान के बारे में बोला था। पाकिस्तान में रह के जन्नत में जाने के चांसेस बनिस्बत अमेरिका से तो सैकड़ों गुना ज्यादा है। देखो, पहले ही इसको पता था कि होरों के पास जाने का, जन्नत जाने का रास्ता पाकिस्तान से सबसे अच्छा है। पहली बार इसके बातों से मैं एग्री करता हूँ, है पॉसिबिलिटी ज़्यादा है पाकिस्तान से होरों के पास जाने का, जन्नत जाने का। क्या बोलते हो दोस्तों, क्या कहना चाहते हैं आप लोग? अपनी राय, अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में शेयर करिए इस वीडियो के बारे में। बाकी टेलीग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, जो वीडियो यहाँ पोस्ट करने लायक नहीं होती, और भी तमाम इंटरेस्टिंग डालता रहता हूँ, वहाँ वीडियो पोस्ट करता रहता हूँ। तो इस QR कोड को स्कैन करके आप वहाँ पहुँच सकते हैं और मज़े ले सकते हैं। मुन्ना भाई को सपोर्ट भी कर सकते हैं चैनल को सब्सक्राइब करके, जो कि सब्सक्राइब करना होता है बिल्कुल फ्री। सब्सक्राइब करिए, जुड़ जाइए मुन्ना भाई के साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।